गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम लोगों की मालूम है एक बड़ी समस्या क्या होती है कि हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। कहीं पर भी हम बहुत जल्दी से जो है वो अपना एक निर्णय दे देते हैं। हम पूरे फैक्ट को सुनने का वक्त ही नहीं है हमारे पास कि हम पूरे फैक्ट पे विचार करें और गंभीरता से कोई चीज को सोचें। और ये गलती हम में से कई लोग अक्सर करते हैं। और मैं कई बार देखता हूं कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है ना, तो वो बहुत ही तात्कालिक चीजों को देख अपने आसपास जो घट रहा होता है, उस समय जो हो रहा होता है, उन परिस्थितियों को देखकर वो डिसीजन ले लेता है। लॉन्ग टर्म विजन बहुत कम लोगों का होता है, लंबे दौर का कि भाई बात आगे चलकर क्या होगा, आगे जो मैं आज निर्णय लूंगा इसका परिणाम आगे क्या होगा, ये बहुत कम लोग सोच पाते हैं। इसीलिए बहुत कम लोग जो है वो लंबी रेस का घोड़ा बन पाते हैं। बहुत कम लोग इसलिए जो है वो बड़ी सफलता पा पाते हैं। अभी हाल ही में से आप लोगों ने पिछले मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन के नीचे बहुत सारा कमेंट किया आपने कि सर आपने हमारे एडिटर जो टीम है, हमारी एडिटर की टीम बहुत अच्छी टीम है और हमारे एडिटर जो है वो मुझे लगता है कि जो है वो एक्सीलेंट है, मतलब एक्सीलेंट है वो। मैं उनको बड़ा कंट्रोल में रखता हूं, उन लोग को मैं बोलता हूं कि ये मत करो, वो मत करो भैया, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, ठीक है। तो वो अभी हाल ही में जो है जब वीडियो में थोड़े कम व्यू रहने लगे तो उन्होंने कहा सर थोड़ा फ्री हैंड दीजिए हमको। तो उन्होंने जो है वो उसमें मॉर्निंग मोटिवेशन में भी कुछ उन्होंने जो है वो एडिटिंग उन्होंने शुरू किया उसमें उन्होंने, ठीक है। शुरू में मैंने कुछ अपोज नहीं किया, लेकिन जब कल आप लोगों ने कमेंट किया कि मॉर्निंग मोटिवेशन में थोड़ा गंभीर मैटर है क्योंकि हम सर से कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बेसिकली इट इज द लर्निंग फॉर द डे कि हमें अपने आप को कैसे बदलना है, तो उसमें बहुत सारे मीम्स जो हैं वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, ठीक है। मेरे एडिटर जो है दे डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन वो शायद से उसकी आत्मा जो थी, जो सोल थी इस पूरे सिस्टम की, उसको समझ पाने में वो नाकाम रहे, या वो उन्होंने उसको एक नया रूप देने की कोशिश की। वॉट एवर दे डिड फॉर द बेटरमेंट, उन्होंने बेटरमेंट के लिए किया। लेकिन मैं अपनी टीम को जो है वो आग्रह भी करता हूं, उनको बोल भी दूंगा पर्सनली, आपकी तरफ से भी बोल दूंगा कि भाई बहुत ज्यादा एडिटिंग की गुंजाइश नहीं है मॉर्निंग मोटिवेशन में। आप बस अच्छा सा बैकग्राउंड रखिए, अच्छा सा म्यूजिक रखिए साथ में जो थोड़ा सा सिंग करता हो, और मेरी आवाज से भारी म्यूजिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आवाज मेरी भारी रहना चाहिए, आई, ठीक है। तो कुछ मजे की बात है, समझ गए बात के। तो आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि ये आपके लिए होता है, ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए, ठीक है। तो समझ गए बात को, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात पे इंप्लीमेंट किया जाता है। हाँ, मैं उनको बोल दूंगा तुम कोई बाकी जो छोटे रील्स शॉर्ट जो बनाने जिस तरीके के तुम बनाते रहो बैठ के, और जो है दूसरों के मीम का भी यूज करो, अपना जो है अपने कोई छोटे क्लिप है उसमें जो तुम्हें करना है वो कर लो। तो उनको फ्री हैंड वहां दे रखा है हमने, क्योंकि देखो आपको बताऊं कि उनको क्या है, उनको ये लगता है कई बार कि सर इतनी मेहनत करते हैं, इतना एफर्ट करते हैं, लेकिन सर बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। ये मेरी पूरी टीम इस दबाव को महसूस करती है कि जितेंद्र सर, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इतनी मेहनत करता है, पर जिस जगह पर हमें होना चाहिए, जिस रीच में हमें पहुंचना चाहिए, वहां पहुंचने में हम पता नहीं क्यों इतने स्लो हो रहे हैं, क्या गलतियां हम कर रहे हैं। तो वो समय को देखकर उसको उसके अनुसार की जो लोगों को आज पसंद आ रहा है, लेकिन मैं वही बात कहता हूं कि दूरगामी परिणाम देखिए। मैं जानता हूं कि आज लोगों का अटेंशन कम हो चुका है, लोग आज उतने गंभीर नहीं रहे हैं, लोगों को बहुत मतलब बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही गंभीरता से चीजों को सुनना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं। शायद उनमें से आप हैं। भीड़ में से, लाखों लोगों की भीड़ में से आप चुने हुए लोग हैं जो मेरे पास में हैं, और आप लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं दिल के साथ में, आप लोगों ने मेरा साथ, मैंने आपका साथ। देखो इतने दिन तो हो गए ना, साथ काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। रोज आ जाता हूं, रोज सुबह सुबह, ठीक है, वक्त निकालता हूं। मेरी जिंदगी का एक बड़ा, आप याद रखिए, मैं यदि आपको वक्त दे रहा हूं, आप मुझे वक्त दे रहे हो, मतलब हम जिंदगी हमारी जुड़ रही है आपस में। कारण यह है कि लाइफ इज ओनली ए टाइम फ्रेम, जिंदगी ही तो समय है, समय ही जिंदगी है। यदि मैं 15 मिनट आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, एक्सक्लूसिव आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो वो 15 मिनट मैंने जिंदगी का आपको दे दिया, आपको डेडिकेट कर दिया। बदले में क्या मिला मुझे नहीं मालूम,
मतलब मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि ये जो मैं बातें कहता हूं सुबह, ये आपके दिल तक पहुंचे और इनसे कुछ परिवर्तन हो। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं आज के एपिसोड में वो ये है कि कंक्लूजन पर पहुंचना जल्दी से हमारी बड़ी गलती होती है। जैसे मैं एक आपको लेटेस्ट एपिसोड बताता हूं कि मेरे यहाँ पे जो है वो एक मेरे ऑफिस 3 ऑफिस है यहाँ पे, मतलब बॉम्बे में इस बिल्डिंग में जहाँ पे बायोमेंटर्स काम करता है। तो मुंबई में यहाँ पे, तो वहाँ पे तमाम आपने देखा 2020 में लॉकडाउन लगा रहा, 2021 में ऑलमोस्ट जो है वो बंद ही रहा सब कुछ, ठीक है। तो 2021 ऑफिस ऑलमोस्ट क्लोज थे हमारे। मोस्ट ऑफ द टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, लेकिन ऑफिस में साफ करने वाला स्टाफ आता है। तो साफ करने वाली एक लेडी आया करती थी ऑफिस में, जो पूरा साफ सफाई किया करती थी वो तीनों ऑफिस के अंदर। और जब लॉकडाउन लगा तो उनको बाकी सभी ऑफिस वालों ने मना कर दिया कि भाई ऑफिस तो क्लोज है, अब जब ऑफिस ओपन करेंगे तब सफाई कराएंगे, है ना। बिल्डिंग के अंदर भी जो है वो काम, अब चूंकि बिल्डिंग बंद पड़ी, बिल्डिंग कोई आ ही नहीं रहा, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ, मुंबई के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट था। तो जब उन्होंने मुझसे, मेरी बात हुई मेरे स्टाफ से, मैंने कहा नहीं, उनको पूरा पेमेंट करो, उनकी जो सैलरी चली आ रही वो सैलरी उनको चलने दो अभी, क्योंकि देखो वो अब वो कहाँ जाएगा, सफाई करने वाला स्टाफ है, लोअर स्टाफ है, कोई दूसरा स्किल तो है नहीं उनका। तो वो मैंने कहा नहीं, मैंने उसको बोला कि तुम अल्टरनेट ऑफिस साफ कर दिया करो अपना, एक दिन ये साफ कर दिया, एक दिन वो साफ कर, तुमको मिलता रहेगा पेमेंट। पूरे लॉकडाउन में पेमेंट मिलता रहा उनको। लेकिन जब ऑफिस खुले, ऑफिस रिनोवेट हुआ, ऑफिस खुला, अब हमको फुल टाइम एक लड़के की जरूरत है कि भैया फुल टाइम जो स्टाफ के लिए कभी चाय बना दे, कोई आता है उसको अटेंड कर ले ऑफिस में, चूंकि नया ऑफिस है तो उसमें दीवार भी साफ करना है, आर्टिकल्स भी साफ होगा। अब तो ऑफिस खुल चुके हैं। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा कि या तो तुम फुल टाइम काम कर लो हमारे यहाँ पे, या फिर हमको किसी को ढूंढना पड़ेगा फुल टाइम। तो फाइनली वो एग्री नहीं हुई फुल टाइम करने को, तो कोई और दूसरे लड़के को रख लिया गया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि भाई अब उनको लगा बुरा, मतलब she doesn't tell anything to me, लेकिन आई कैन सेंस द एक्सप्रेशन कि जैसे आप कभी आप निकलते 3-5 साल 2016 से यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। पहले नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, अब एकदम से आप निकले, साइड से निकल गए, क्योंकि नौकरी मैंने शायद छुड़ा ली, ऐसा मुझे एहसास हुआ। पर क्या सच था ये? नौकरी छुड़ाने का ऑप्शन तो मेरे पास बहुत पहले था, 2 साल पहले था, वो तो मैंने नहीं किया था। पूरे लॉकडाउन में जब कोई काम नहीं करवाया तब मैंने काम करवाया। लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे फुल टाइम चाहिए कोई व्यक्ति, तो आप आ सकते हो क्या, आपने मना किया, तो आपने किसी और को रख लिया। मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का मुद्दा नहीं, मैं बता रहा हूं सोचने का तरीका इंसान का। उनको बुरा लग गया। इसका मतलब वो पिछले 1.5 साल 2 साल जो बायोमेंटर्स ने या मेरी टीम ने जो हेल्प किया सामने वाले का, सोच के कि आपको ये नहीं बोला गया, ये कभी नहीं बोला गया कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हमने आपके स्वाभिमान को मेंटेन रख के हेल्प किया। उसके बाद जब हमको ऐसा फील हुआ, तो कई बार मन में लगता है कि आदमी बहुत छोटा है, वो देखता ही नहीं बैकग्राउंड करके। यदि कोई निर्णय तुम आज ले रहे हो ना किसी के लिए, तो तुम ये सोचो पिछले बैकग्राउंड के पहले के समय में इस व्यक्ति से क्या संबंध रहा। कभी दोस्त से गुस्सा हो जाओ, कभी रिश्तेदार से गुस्सा हो जाओ ना, तो ये सोचो अच्छे से कि इन्होंने पहले हमारे लिए क्या अच्छा कर रखा था। अच्छे मूवमेंट्स को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बुरे मूवमेंट्स को हम याद रखते हैं, और यही सारी समस्या की जड़ है। हम कभी सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ क्या क्या अच्छा किया ये बहुत जल्दी भूलना चाहते हैं, हम उसे याद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या बुरा हमारे साथ किया वो हमको हमेशा याद रहता है, और हम उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए हमारे निर्णय कई बार जो है हमसे गलतियां करवाते हैं, और वो गलतियां ऐसी होती हैं जो बाद में हमको पश्चाताप में कन्वर्ट होती है। बाद में पछताते हैं कि ऐसा क्यों किया हमने। मैं जीवन में कई बार मैंने ये सीखा है कि आपको जब कभी निर्णय लेना हो ना, तो आप हमेशा पहले पीछे जाइए, बैकग्राउंड, और कहानी की शुरुआत से शुरू कीजिए इसको। आज क्या हो गया, एक दिन जैसे मेरा भाई है, मान लो छोटा भाई है, किसी बात पे मान लो गुस्सा हो गया, उसने 4 बातें मुझसे हो गई कि आज के बाद बात मत करना, तुम मेरे लिए अब नहीं रहे हो, और ये वो, कभी मान लो गुस्सा हो गया, 10 बातें बोल दी उसने किसी कारण से, मान लो झगड़ा हो गया मेरा उसका, नहीं बात करेंगे, आपसे नहीं बात करेंगे, बात खत्म। तो क्या वाकई में बात बंद हो जाएगी? क्या वाकई में कभी बात नहीं होगी? क्या वाकई में कि 2 लोग किसी को याद नहीं करेंगे? क्योंकि कारण यह है कि पहले के जो मूवमेंट्स थे, बचपन में साथ खेले, बचपन में साथ रहे, सुख दुख में साथ दिया, वो सारे भी तो याद आते हैं ना। धीमे धीमे गुस्सा क्या होगा, डाइल्यूट होगा, और फिर एक हो जाएंगे।
ऐसे ही होता है, दोस्तों के साथ भी ऐसे ही होता है। हम अपने दोस्तों को मेरा एक दोस्त है, पता नहीं किसी बात पे क्या उसको कुछ बात का बुरा लग गया उसको। पुरानी, मैं आपको सच्चे किस्से बताता हूँ, ये एक आध दो साल पुरानी बात है। क्या हुआ कि मैंने अपना याद होगा, अपना बायोमेंटस का कमांड सेंटर बन रहा है भोपाल में, काम स्लो हो गया यार, पैसा थोड़ा कम पड़ गया, ठीक है। अभी इस साल थोड़ा सा फर्क पड़ा ना, तो ये काम थोड़ा स्लो डाउन कर दिया हमने उसको, है ना। करेंगे, धीमे धीमे काम कर रहे हैं। मैं अपना जैसी फंड एक्स्ट्रा थोड़ा भी होता है मैं उसको लगाता हूँ, काम आगे बढ़ाता हूँ, है ना। बड़ा बन रहा है तो उसको कंप्रोमाइज भी नहीं कर सकते थे। तो जब वो बन रहा था तो उस समय क्या कि कोई बिल्डर रहे होंगे, उनसे हमारा जो है वो वार्तालाप हुआ, डायरेक्ट हुआ। फिर एक वो उनके जरिए, हमारे जो मित्र हैं उनके जरिए एक लिया। फिर एक आध बार बिल्डर ने डायरेक्ट बात कर लिया कि डॉक्टर साहब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा यार हमें कमांड सेंटर में बच्चों के रहने के लिए जगह बनाने के लिए ढूंढना है, तो कुछ देख रहे थे। तो उनको लगा कि यार कि मतलब बिल्डर, क्योंकि उसमें बिल्डर से भी ब्रोकरेज कहीं मिलता है, वो कहीं पे उनका खो जाएगा। तो उसको लेके वो गुस्सा हो गए, बोले कि आपने डायरेक्ट बिल्डर से बात कर लिया, इतनी पुरानी दोस्ती है, बिल्डर मैं तुमसे कुछ नहीं लेता हूँ लेकिन बिल्डर से तो मुझे कुछ मिलता है ना उसमें डील में, तो ऐसा कैसे, वो बिल्डर तुमको उतने का ही देगा लेकिन मेरे को कुछ मिल जाएगा, तुम्हें वो क्यों बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा यार मैं तो ऐसा सोचा नहीं, पर उनको बुरा लग गया। वो थोड़े दिन बात नहीं किए मुझसे। फिर जब बर्थडे आया उनका, बात हुई मेरी उनसे ना, तो फिर हम लोगों ने पुराने किस्से याद किए कि कैसे कॉलेज में रहा करते थे, तुम्हारा हॉस्टल बाजू में था, फिर साथ कभी जब क्योंकि एग्जाम चलते थे तो कई बार तुम्हारे लिए खाना लेके आते थे, कई बार हम तो अपन साथ मिलके बैठ के खाना खाया करते थे। कितनी सारी मूवी, 10 रुपए का टिकट हुआ करता था रंगमहल सिनेमा का, साथ मूवी जाके देखिए, स्कूटर तुम चलाते थे, हम पीछे बैठ जाया करते थे। तमाम किस्से याद किए, और जितनी भी जो पुरानी आज की जो थी कड़वाहट थी वो सब धुल गई। हमने कहा यार वो बिल्डर ने डायरेक्ट फोन लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं है यार, है ना, ठीक है, नहीं लेते उसको, अपन किसी और तीसरे व्यक्ति को देखते, चल ठीक है अब खुश, खत्म हो गई बात। तो जिंदगी में कभी भी ना तात्कालिक चीजों पर निर्णय मत लो, पीछे जाओ, देखो पीछे जाके कि पीछे हमने कितने अच्छे पल साथ गुजारे हुए हैं। यही होता है रिलेशनशिप का भी एंड, ऐसी होता है। रिलेशनशिप में भी वही होता है कि रिलेशनशिप में भी हम क्या करते हैं, हम आज ये हो गया है, तुम मेरी कदर नहीं करते हो, क्योंकि तुम मतलब आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ते इतने ऊपर बढ़ जाते हैं एक्सपेक्टेशन, कि सामने वाला आदमी तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे तुम इतना एक्सपेक्ट करोगे। क्योंकि कोई भी रिश्ते की शुरुआत यदि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ होती है और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन का बोझ डाल दोगे उसके ऊपर, तो बोझ तरह तो आदमी दबेगा ना, और दबेगा तो कहराएगा तो गुस्सा करेगा आदमी। इसलिए निर्णय लेने के पहले 10 बार सोचो। अच्छे रिलेशंस, अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर, अच्छे व्यक्ति बहुत आसानी से नहीं मिलते, तो खोना मत उनको। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।